चलिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। रिप्लाई करो। ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है? फटाफट रिप्लाई कीजिएगा। फटाफट रिप्लाई करो। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? चलो चलो चलो। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपन। क्लियर है? ठीक है, चलो आइएगा। देखिएगा ना, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ध्यान दो ना। हाँ जी, सुनो। ध्यान बोर्ड पर केवल, है ना? और सुनना सारे के सारे। कल लास्ट में क्या चल रहा था मुझे बताएंगे आप लोग? कल की क्लास के अंदर लास्ट में क्या चल रहा था ये बात बताइएगा। लास्ट में क्या चल रहा था ये बताइएगा। क्वेश्चन चल रहा था। तो क्वेश्चन जो आपका था लास्ट की क्लास के अंदर, वो आप लोग बताइएगा क्या था। चलो सुनो, ध्यान दो एक बार, है ना? सुनो, मैं देखता हूं यहाँ पे है क्या वो क्वेश्चन। नहीं, चलो सर। हाँ जी, कर लिया क्या वो क्वेश्चन आप लोगों ने? जो कल क्वेश्चन मैंने दिया था वो कर लिया क्या? चलो, है ना? एक बार देख लेते हैं अपन फटाफट उस क्वेश्चन को। तो कोई एक मुझे क्वेश्चन भेजो ना। मुझे कोई एक क्वेश्चन भेजना। क्या था वो? कोई भी एक व्हाट्सअप कर दो क्वेश्चन। कोई भी एक कैंडिडेट व्हाट्सअप कर दीजिएगा क्वेश्चन, मैं देख लूंगा। बस आगे 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 बहुत ज्यादा वो निकाल दिए। काफी है, पर्याप्त है, चलेगा। ओहो, बस काफी है काफी है काफी है। 4 2 3 3 2 1 8 वोल्ट। चलेगा। क्वेश्चन ये था अपना। हाँ जी, देखिएगा, क्वेश्चन ये था। ये है मेरे पास में 8 वोल्ट, और इधर था 4 ओम। कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ था सर्किट। तो कुछ ये क्वेश्चन था। 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम। और था अपने पास में 4 2 3 था। सॉरी, ये 2 था, ये 2 था, ये 3 था। और ये था मेरे पास में 3 2 1। ठीक है, चलेगा? सुने ना, आपको मैंने इस क्वेश्चन के अंदर बोला था कि ये जो परिपथ दिया हुआ है, और इस परिपथ के अंदर जो 3 लूप है, इन 3 लूप के अंदर प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। ये I1 करंट है इस लूप में, इस लूप में I2 करंट है, और इस वाले लूप में I3 करंट है। ठीक है, ये आपका पहला लूप है, फर्स्ट लूप। ये आपका सेकंड लूप है, ये आपका थर्ड लूप। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, मैं फटाफट बता देता हूं। अभी याद कर लेते हैं कि भाई जो पहला लूप है,
पास फर्स्ट है, इस पास फर्स्ट में केवीएल लगाना है। केवीएल लगाने पर इस पास फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे अपन, केवीएल लगाएंगे। तो ध्यान देना सारे के सारे, देखो यहां से चलना स्टार्ट करो, आप लोगों को आता है केवीएल लगाना है ना, ठीक है। यहां से चलना स्टार्ट करो, ऊपर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव आ गया, तो ये आ गया -8। इधर चलेंगे 4 ओम, इसके अंदर करंट कितनी है, I1। चलने की दिशा भी मेरी ऐसे ले रहा हूं मैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, और करंट की दिशा भी मेरी क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ है। भाई चलने की दिशा भी मेरी कैसी है, लेफ्ट से राइट की तरफ, और करंट की दिशा भी मेरी कैसी है, लेफ्ट से राइट की तरफ। अपन ऐसा कर सकते हैं, रुको अपने पास में ऑप्शन होगा 100%, अपन ये लीजिएगा, ये सबके अंदर अपन चलने की दिशा दिखा देते हैं। हाँ जी ध्यान दीजिएगा, ये है अपनी यहां पर चलने की दिशा, ऐसे चल रहे हैं अपन, देखना ना, इस तरीके से चल रहे हैं अपन, इस तरीके से चल रहे हैं भाई अपन, ध्यान दो, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ऊपर गए, -8 आ गया। अब देखो एरो देखो इस पे कैसा है, इस तरीके से है, और करंट भी ऐसे ही फ्लो हो रही है। तो उस कंडीशन के अंदर चलने की दिशा और करंट की दिशा दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। अगर चलने की दिशा करंट की दिशा सेम हो गई तो कितना आएगा, 4I1 आएगा। ये कितना आ जाएगा अपने पास में, 4I1 आ जाएगा। अब देखो ये करंट अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इस पहले लूप में कैसे आ रहे हैं अपन, ऊपर से नीचे। तो ये देखो मेरे पास में है 3 ओम, अपनी चलने की दिशा कैसी है, ऊपर से नीचे की तरफ है, कैसी है, ऊपर से नीचे की तरफ। आप I1 करंट देखो 3 ओम में कैसे आ रही है, देखो I1 करंट देखो 3 ओम में कैसे आ रही है, I1 करंट ऐसे आ रही है 3 ओम में, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। और आप I2 करंट देखो 3 ओम में कैसे जा रही है, नीचे से जा रही है। तो चलने की दिशा करंट की दिशा सेम, चलने की दिशा करंट की दिशा सेम, तो प्लस आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास में 3I1, ठीक है। इधर चलने की दिशा करंट की दिशा अपोजिट, तो ये माइनस आ जाएगा, ये हो गया 3I2, ठीक है। और ये आएगा अपने पास में, आगे देखो यहाँ पे आ गए अपन, इधर जाएंगे कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया मेरे पास में क्लोज। और ये आएगा अपने पास में कितना, देखो 4 और 3 7I1, फिर है 3I2, और ये आएगा अपने पास में कितना, 8 आएगा। समीकरण नंबर देंगे इसे 1, इसे क्या देंगे अपन, समीकरण नंबर 1 देंगे, ठीक है ना। अब पास सेकंड के अंदर मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं किरचॉफ का नियम, ध्यान देना, पास सेकंड के अंदर मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं ना, तो आप लोग मैच कर लेना, क्योंकि आपको ये न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए दिया था मैंने, ठीक है ना। तो आप लोगों ने कर लिया होगा कईयों ने। तो पास सेकंड में केवीएल लगाने पर, चलो जिसने भाई फर्स्ट क्लास है, पहले की क्लास नहीं देखी, वो पहले की क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ इसमें केवीएल है ना, ठीक है, ऐसे टाइम लगेगा नहीं तो बहुत। चलो देखो हमारे पास में सबसे पहले है 2 1, तो ये आएगा -3I1, चलो फिर आएगा मेरे पास में प्लस, और ये 3 2 5 और 2 7I2, और पहले सॉरी 2 1 2 2 2 3, तो ये आएगा -2I3 = 0। चेक कर लीजिएगा यही इक्वेशन आ रही है, चेक कर लीजिएगा यही इक्वेशन आ रही है आपकी, सेकंड लूप में केवीएल लगाने के बाद में यही आ रही है ना आपकी, ठीक है ना। देखो आप ऐसा भी मत सोचो चलने की दिशा, उससे भी सोच सकते हो आप, जैसा मैंने बताया है ना। चलो देखो तीसरे लूप में लगाएंगे अपन, देखिएगा सुनना ना, पास थर्ड में केवीएल लगाने पर, तो 3I1, सुनना देखो 3 और 1 तीसरे पहले का कोई संबंध नहीं होता, फिर आएगा 3 2 माइनस का, यह आएगा आप लोगों के पास में -2I2,
और फिर आएगा कितना है ये दिख नहीं रहा, 3 2 5 1 6 प्लस 6i3 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 3। एक बार ये मैच कर लेना, ये यही है केवीएल, तीसरे में भी यही है, तीसरे में भी यही है, चलेगा बिल्कुल यही है। देखो ये कैसे लिखा है मैं आपको एक बार बता सकता हूं, अगर किसी को दिक्कत है तो सुन लो ना एक बार ना, कैसे लिखते हैं इसे ना, मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए इसको मैं थोड़ा इधर किसका देता हूँ, एक बार देखो, अगर किसी को नहीं आता तो वो एक बार चेक कर लेना इसको लिखने का तरीका क्या है, ठीक है ना, डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या है ये भी सोचने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये I1 के साथ जो गुणा होता है ना, ये Z11 होता है भाई ना। सबसे पहले आता है 1 1, पहले आता है 11। ऐसे देखना, आपको ऐसे सोचना है, मैं आपको बता देता हूं, 11 12 13, सबसे पहले ये सोचना है 21 22 23, फिर सोचना है 31 32 33, बस इतना ध्यान रखो। सबसे पहले क्या आया, 11 आया, 11 के अंदर 2 आए 1 1, है ना, यानी पहले लूप की बात है। तो पहले लूप में टोटल कर लो, प्रतिरोध कितना है 4 और 3 कितना है 7 है, तो ये लीजिएगा 4 और 3 मैंने क्या लिख दिया, पहले लूप के अंदर 7 लिख दिया, ठीक है, कितना लिख दिया 7 लिख दिया। और फिर करंट लेनी है अपन को I1 पहले लूप के अंदर। अब आ जाओ, फिर आता है 12, 12 का मतलब होता है पहले और दूसरे के बीच में कॉमन क्या है, तो पहले और दूसरे के बीच में कॉमन क्या है 3, 3 को नेगेटिव साइन के साथ लिखो, तो ये लीजिएगा मैंने 3 को नेगेटिव साइन के साथ लिख दिया। और करंट कितनी है अपने पास में अगली I2, ठीक है। फिर आता है 13, 13 का मतलब पहले और तीसरे में क्या संबंध है, तो पहले का तीसरे के साथ कोई संबंध नहीं है यहाँ पे, तो पहले और तीसरे का कोई संबंध नहीं है तो छोड़ो। और इक्वल टू क्या है हमारे पास में, सोर्स क्या लगा हुआ है पहले लूप के अंदर 8 का लगा हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा, ये सेम, ये पहली इक्वेशन आ गई। फिर आता है 21, 21 का मतलब क्या है, दूसरे और पहले के बीच में क्या है सर, दूसरे और पहले के बीच में है मेरे पास में 3, 3 को नेगेटिव के साथ लिखो क्योंकि कॉमन है ना, कॉमन वाले को नेगेटिव के साथ, और आ जाएगा I1। फिर आता है मेरे पास में 22, 22 का मतलब हो गया 2 2, यानी दूसरे लूप में टोटल कितना है, तो दूसरे लूप का टोटल कर लो, 3 2 5 और 2 क्या आ गया 7 आ गया, तो ये लीजिएगा ये 7i2 आ गया, ठीक है। फिर आता है 23, 23 का मतलब होता है कितना, दूसरे और तीसरे के बीच कॉमन क्या है, तो दूसरे और तीसरे के बीच कॉमन क्या है 2, तो इसको ले लो आप नेगेटिव के साथ, और इसमें किसी प्रकार का कोई सोर्स नहीं है दूसरे लूप में, तो इक्वल टू आ गया 0। ये मिला लो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। चलो फिर आता है 31, 31 का मतलब तीसरे और पहले के बीच में कोई संबंध नहीं है, छोड़ो बीमारी। फिर आता है 32, 32 का मतलब तीसरे और दूसरे के बीच कॉमन क्या है 2, तो ये लो 2i2 आएगा क्योंकि 31 के साथ I1 आता, ठीक है ना। फिर आएगा 33, 33 का मतलब तीसरे में टोटल कितना है 3 2 5 और एक क्या आ गया 6, तो ये आ गया 6i3, और कोई सोर्स नहीं है इसका मतलब ये 0। ये तीसरी इक्वेशन बन गई, इसकी आपको दिखा दूं मैं, ये तीसरी इक्वेशन बन गई। तो ये आपको आ गया समझ में, है ना, क्लियर है ना, ये आपको आ गया समझ में, क्लियर है। ऐसा कोई है जिसको ये डायरेक्ट भी नहीं आता, है ना, ऐसा कोई है जिसको ये डायरेक्ट भी नहीं आता है, कोई नहीं होना चाहिए कोई भी। देखो मेरे पास पढ़ने के बाद में तो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डायरेक्ट नहीं लिख सके। आप डायरेक्ट लिखो, आपको लैंग्वेज लिखो ना, पास फर्स्ट में केवीएल लगाने पे सीधा ये इक्वेशन लिख दो, पास सेकंड में केवीएल लगाने पे सीधा ये इक्वेशन लिख दो, पास थर्ड में केवीएल लगाने पे सीधा ये इक्वेशन लिख दो। इससे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे वर्क बहुत शॉर्ट में हो जाएंगे ना, फटाफट वर्क होगा अपने पास में, ठीक है ना, डेरिवेशन को करने की कमांड जल्दी बनेगी, ठीक है, क्लियर है। चलो अच्छा ये ब्लू, ये अच्छा इसको चेंज करूं, हाँ चेंज कर लेंगे ना, चेंज की क्या बात है, लो कौन सा कलर देना है, दे दो ये वाला दे दो, ठीक है, ये पीला सही दिख रहा है, सही है, व्हाइट ही सही है, छोड़ो ना, चलो है ना, मैं तो इससे लिख दूंगा, रुको कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी अब सही है ना, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये लीजिए ना, चलिए तो अपना ये आ गया, ये अपन ने केवीएल लगाया और ये आ गया, इसको इधर ले लेते हैं वापस अपने को, चलो ये आ गया।
अब क्या करना है आपको, समीकरण 1, 2 व 3 को मैट्रिक्स रूप में लिखना है। आ जाओ देखो फटाफट, है ना। समीकरण 1, 2 व 3 को अब फटाफट करते हैं ना, 3 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर अपन इसको मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे तो देखिएगा। हाँ जी आ जाओ। देखिए सबसे पहले I1, I2, I3। अब I1 का गुणा देखो पहली इक्वेशन में किससे है, 7 से है। दूसरी I2 का गुणा किससे है, -3 से है। I3 का किससे है, 0 से है। इक्वल टू कितना है, 8 है। दूसरी इक्वेशन में देखो I1 का गुणा किससे है, -3 से है। फिर ये क्या है मेरे पास में, I2 का गुणा 7 से है और I3 का गुणा किससे है, -2 से है। इक्वल टू क्या आ गया, 0। तीसरी इक्वेशन के अंदर ये नहीं है, ये -2 आ गया, ये आ गया 6, इक्वल टू कितना आ गया, 0। ठीक है, इसे कहते हैं प्रतिबाधा मैट्रिक्स। ये क्या है, प्रतिबाधा मैट्रिक्स। तो प्रतिबाधा मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में, 7 -3 0, -3 7 -2 0 -2 6। ठीक है ना, इसको सारणिक के रूप में लिख देते हैं। चलो इसको अपन सारणिक रूप में लिख देते हैं। सारणिक रूप में लिखने पर अभी करते हैं क्वेश्चन, बस मुश्किल से 2-3 मिनट में हो जाएगा ना। तो डेल्टा जेड से लिखते हैं सारणिक रूप में, 7 -3 0, -3 7 -2 0 -2 6। हाँ जी, इसको सोल्व किया होगा आप लोगों ने, कितना आया एक बार मुझे बताइएगा। डेल्टा जेड कितना आया एक बार बताइएगा, आप लोगों ने सोल्व किया होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार मुझे रिप्लाई करके बताइएगा कितना आया। हाँ जी, ज्यादातर आंसर 212 आ रहे हैं। एक आधे स्टूडेंट ने 268 लिखे हुए हैं, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। 212 राइट आंसर, एक ने 2007 लिखा है। भाई तेरे को सोल्व करना नहीं आता क्या यार। ठीक है, मैं 212 आंसर ज्यादा आ रहा है तो मैं 212 के साथ ही जाना चाहूंगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 212 आएगा। आप लोग चेक कर लेना, इसका आंसर 212 ही आएगा। ठीक है ना, चलो मैं सोल्व नहीं कर रहा, आप लोग चेक कर लेना, 212 आएगा। ठीक है ना, 212 राइट है। एक ने 266 लिखा है, क्या चक्कर है, एक बार 212 लिखता है, एक बार 266 लिखता है। ठीक है, ध्यान दो रे पढ़ाई में, पढ़ाई में ध्यान है नहीं। चलो रे आ जाओ, ध्यान दो। अब अपन को क्या याद करना है, प्रथम पास में प्रवाहित धारा, प्रथम पास में प्रवाहित धारा I1 है। तो ये I1 कैसे ज्ञात करते हैं, डेल्टा 1 बटा डेल्टा जेड। अब डेल्टा 1 कैसे ज्ञात करेंगे, देखो डेल्टा 1 कैसे ज्ञात होगा रे, सुनना सारे के सारे। डेल्टा 1 कैसे ज्ञात होगा, सुनो देखो बताता हूं आप लोगों को, देखिएगा। डेल्टा 1 ज्ञात होगा, ये जो पहला स्तंभ है ना, वोल्ट का स्तंभ पहला, सॉरी ये जो पहला स्तंभ है, इसमें प्रतिबाधा मैट्रिक्स या प्रतिबाधा मैट्रिक्स को सारणिक के रूप में लिखा है। इसमें पहले को आपको क्या करना है, वोल्ट का स्तंभ से प्रतिस्थापित करना है पहले को। तो ये लो पहले को वोल्ट का स्तंभ से प्रतिस्थापित कर दिया। वोल्ट का स्तंभ क्या था, 800। बाकी को ऐसे कैसे लिख दो, बाकी को ऐसे कैसे लिख दो रे भाई, बाकी को ऐसे के एज इट इज लिख दो। और भाग इसके अंदर किसका लगेगा, 212 का। तो बताओ ऊपर वाला मान कितना आया आप लोगों के, ऊपर वाला डेल्टा 1 का मान बताइएगा कितना आया, 304। चलो 304 आ गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं देखो तुम लोगों पे विश्वास करके। और ये आ गया 212। तो आप लोग मुझे बता दो I1 करंट कितनी बनेगी, I1 करंट कितनी बनेगी। भाग लगा लिया होगा आप लोगों को, न्यूमेरिकल दिया था। I1 का मान बता दो, 1.4। ठीक है 1.4 सही है सबके, 1.4 1.43। कोई दिक्कत नहीं है, 1.4 लिख दो चलेगा ना। ये आ
गया 1.4 एम्पियर, है ना। चलो ये आ गया। अब आपको क्या करना था, अब दूसरा क्वेश्चन था मेरा, द्वितीय पास में प्रवाहित धारा। तो द्वितीय पास में प्रवाहित I2 है भाई। तो ये सारणी का आप लोग सोल्व कर लेना ना। तो I2 बराबर कितना होता है, डेल्टा 2 बटा डेल्टा जेड। अभी करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। डेल्टा 2 का मतलब क्या है, डेल्टा 2 का मतलब ये है, ये जो दूसरा स्तंभ था ना, सॉरी, ये जो दूसरा स्तंभ है, इस दूसरे स्तंभ को किससे प्रतिस्थापित करना है, वोल्टा स्तंभ से। तो पहला तो क्या है, 7 माइनस 0 है ना। तो पहला तो 7 माइनस 3 0 है रे भाई, और दूसरे को अपन ने 8 0 0 से प्रतिस्थापित कर दिया, और तीसरा अपने पास में है 0 माइनस 2 6। डिवाइड डेल्टा जेड का मान 212 आया है। हाँ जी, ऊपर वाला मान कितना है डेल्टा 2 का, एक बार बोलिएगा। डेल्टा 2 का मान बोलिएगा। डेल्टा 2 का मान है 144। डेल्टा 2 का मान कितना है, 144। और डिवाइड के अंदर क्या है, 212। तो ये आ जाएगा 144 में 212 का भाग लगाएंगे, ये कितना आएगा एक बार बताइएगा, 0.6 एम्पियर। चलो ये आ गया 0.6 एम्पियर। ऐसे ही आप लोग लिख लो, पास, तृतीय पास में प्रवाहित धारा, तृतीय पास में प्रवाहित धारा I3 है। अगर तीसरे पास में प्रवाहित धारा I3 है, तो I3 इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा 3 बटा डेल्टा जेड। डेल्टा 3 का मतलब क्या है, आपको तीसरे को 8 0 0 से प्रतिस्थापित करना है, और पहले और दूसरे को सेम रखना है, पहले और दूसरे को सेम रखना है। 3 7 माइनस 2 है। चलो 3 7 माइनस माइनस 3 7 2 बटा 212। ऊपर का आंसर बताना, डेल्टा 3 कितना आया है, 212। हाँ डेल्टा 3 भी 212 आया है। डेल्टा 3, अरे डेल्टा 3, डेल्टा 3, डेल्टा 3 48 आया होगा, 48 आया होगा डेल्टा 3, 212 नहीं आया। डेल्टा 3 48 आया होगा, एक बार चेक कीजिएगा। 48 आंसर आ रहा है फटाफट सबका, ठीक है ना। चलो डेल्टा 3 48 आया होगा, ठीक है। चलो चलो 48 राइट आंसर गए ना। चलो चेक कर लीजिएगा। और 48 के अंदर 212 का भाग लगा दो, कितना आया, फटाफट बता दो, अगला क्वेश्चन करते हैं बस। बताइएगा कितना आया, 0.66 एम्पियर। इसका भी यही आएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या चक्कर है रे तुम्हारा, आंसर एक बार में सही दिया करो। 0.2, ठीक है, 0.2 एम्पियर। तो ये आ गया तीनों पासों के अंदर प्रवाहित धारा का मान। ये क्या आ गया, तीनों पासों के अंदर प्रवाहित धारा का मान आ गया, ठीक है। अब ऐसा कौन है जिसने नहीं उतार रखा, ये मैं उतारने नहीं दूंगा। आप लोग वीडियो के अंदर देख लेना ना, पूरा सॉल्यूशन उतारने में आप लोग काफी सारा टाइम लगा दोगे ना, तो अपने क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। है ना, इसको उतारने का समय नहीं दिया जाएगा। जिसने नहीं उतार रखा वो वीडियो के अंदर देख लेना, ऐसे कैसे है ना, और पूरा उतार लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, चलिए ठीक है ना, वीडियो में देख के उतार लेना ना, चलेगा। अब क्या है अगला क्वेश्चन अपना, सुनना रे, सारे के सारे बोर्ड पे ध्यान दो। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, हाँ जी, इसको अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ना अपने पास में, इधर सबका ध्यान बोर्ड पे, अरे उतार लेना बाद में, ठीक है। हाँ जी, एक देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है ये सोल्व कर लेना, बता दिया ना तो सब कुछ ना। देखिएगा, अब सबका ध्यान बोर्ड पर, बिल्कुल सटीक ध्यान बोर्ड पर, ठीक है ना। देखिएगा
अगला क्वेश्चन लिखो, पहले मैं डायग्राम बना देता हूं ना, फिर देखना ना। हाँ जी, ध्यान दो ना, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखिएगा रे, सुने, देखिएगा, ये आपके पास में परिपथ है, ठीक है, और इसमें फ्लो हो रही है I1 करंट, इसमें फ्लो हो रही है I2 करंट, और इसमें फ्लो हो रही है I3 करंट। आपको I1, I2 और I3 का मान क्या करना है, कैलकुलेट करना है। किसका मान कैलकुलेट करना है, I1, I2 और I3 का मान कैलकुलेट करना है। एक बार क्वेश्चन लिख लो, एक बार क्वेश्चन लिख लो, सारे के सारे लिखो। दिए गए परिपथ में, दिए गए परिपथ में, दिए गए परिपथ में पास विश्लेषण का उपयोग करके, पास विश्लेषण का उपयोग करके, पास विश्लेषण का उपयोग करके I1, I2 व I3 धारा का मान ज्ञात करो। कैपिटल I1, I2 व I3 धारा का मान ज्ञात करो। कैपिटल I1, I2 व I3 धारा का मान ज्ञात करो। कैपिटल I1, I2 व I3 धारा का मान ज्ञात करो। कैपिटल I1, I2 व I3 धारा का मान ज्ञात करो। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ, एक साथ करेंगे ना। अगला क्वेश्चन लगाना, लिखना पास विश्लेषण का, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, दोनों साथ में लगा लो। पास विश्लेषण का उपयोग करते हुए, पास विश्लेषण का उपयोग करते हुए दिए गए परिपथ में, पास विश्लेषण का उपयोग करते हुए दिए गए परिपथ में दिए गए परिपथ में 5 ओम प्रतिरोध के सिरों पर, 5 ओम प्रतिरोध के सिरों पर 5 ओम प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता का मान ज्ञात करो। वोल्टता का मान ज्ञात करो। पांच ओम प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता का मान ज्ञात करो। हाँ जी, सामने मैंने एक परिपथ ड्रॉ किया है, आप लोग इस परिपथ को बना लीजिएगा। और ये पूछ रहा है 5 ओम प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता का मान कैलकुलेट करना है। 5 ओम प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता कैलकुलेट आप लोगों को करनी है। 5 ओम प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। चलो डायग्राम बना लीजिएगा।
डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा। अब एक चीज बताओ, इन क्वेश्चन को सॉल्व आप करोगे या मैं ही करवाऊं? पहले तो ये बता दो। खुद से ट्राई करना चाहोगे? खुद से ट्राई करना चाहोगे तो मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, खुद से आप लोग ट्राई करना चाहोगे? रिप्लाई करो यार। खुद से आप लोग ट्राई करना चाहोगे? बिल्कुल ट्राई करना चाहेंगे, और बिल्कुल ट्राई करना भी चाहिए, क्योंकि आपने पास विश्लेषण पढ़ा है, आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है ना? तो आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए कि किस तरीके से अपन अप्लाई करके अपन यूज करके इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? तो हाँ, ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है ना, आपको खुद से ट्राई करने हैं। अब सुनो मेरी बात, चलो सुनो ना सारे के सारे। ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं, ठीक है? क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन आप लोग सोल्व करोगे खुद से, है ना? आप लोगों को इनके सॉल्यूशन का वीडियो आज ही शाम को अपलोड मिल जाएगा। आपको इनके सॉल्यूशन का वीडियो आज ही शाम को मिल जाएगा। तो आपके पास शाम तक का टाइम है। देखो, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी ऑफलाइन स्टूडेंट का रजिस्टर देखे बिना, या पुराना रजिस्टर या बुक्स की सहायता लिए, आपने जो सीखा है उसको आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई करके क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इनको क्या करना है, सोल्व करना है, दोनों क्वेश्चन को, ठीक है ना? इसमें 5 ओम प्रतिरोध के सिरों पर क्या पूछ रहा है, वो वोल्टता पूछ रहा है, और पहले वाले के अंदर I1 I2 और I3 पूछ रहा है। तो आप लोग इन्हें सोल्व करोगे, आपको इसका वीडियो आज ही मिल जाएगा, दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, जैसे अपन समझाते हैं ना पूरा का पूरा, ठीक है? फिर भी किसी को डाउट रहेगा तो कल की क्लास के अंदर आते ही अपन उसको क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे, ठीक है? एग्री हो? इससे अपना टाइम बचेगा, इससे अपना टाइम बचेगा। एग्री हो सारे के सारे? फर्स्ट का डायग्राम दिखा दो, फर्स्ट का डायग्राम दिख, फर्स्ट का डायग्राम ये। एग्री हो सारे के सारे? पेज छोड़ना ही नहीं है आपको, पेज छोड़ना ही नहीं है, पेज नहीं छोड़ना ना, ठीक है ना? आपको सोल्व करना है रफली। मैं भी क्लास नहीं लूंगा इसके बाद में ना, तो फिर आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना है, और दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैं 100% कह दूं, सॉल्यूशन इस तरीके का समझाएंगे अपन, पहली बात आपसे हो जाएगा ज्यादातर से, और नहीं होगा तो मैं जो सॉल्यूशन समझाऊंगा उससे आपको 100% पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? फिर भी नहीं आता तो मुझसे कल चर्चा कर लेना, उस क्वेश्चन के ऊपर अपन चर्चा कर लेंगे 5 मिनट के अंदर, और अपन अपनी नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर आएंगे, ठीक है ना? तो मैं आज की क्लास यहीं स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है ना? ठीक है, इस दोनों क्वेश्चन को ट्राई करना, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके आगे, ठीक है ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही। आंसर मेरे पास में लिखे हुए नहीं है, नहीं तो मैं आपको आंसर बता देता। विश्वास रखो, आप सॉल्यूशन से मैच कर लेना ना, आप सॉल्यूशन से मैच कर लेना, ठीक है ना? और आप